भाई किसान लोग बताइए, नई नई वैरायटी होती है, आप लोगों को कैसा रहता है इसका? हाँ हाँ हाँ, ये किसान मेरे अंडर आ जाए इस खाते में। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। किसान का मन करना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जाना, वहाँ पूछना समझना। बिल्कुल उनका लाभ। मैं कहता हूँ पीएम हो तो ऐसा हो। सही बात है सही भाई। बात है, सही बात है। जिस तरीके से भाई, जिस तरीके से वो गए हैं, उनकी मतलब कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेट बोलते रहते हैं। लेकिन मोदी जी को ये देखो, आप खुद आपके सामने ये मोदी साहब ने यकीनन इंडिया के अंदर और मुल्क के बाहर भी जो एक इमेज जो उनका है जो बनाया है, ये वो लोग हैं जो रूल करने के साथ साथ ये मुहर भी जब्त करते हैं कि हमने सर्व करना है। आप देखें कि यही वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो नरेंद्र मोदी है वो ना फकत इंडिया के अंदर पॉपुलर है, he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the superpower level. मोदी जी यार सच में पीएम क्या कमाल पीएम है। सलाम है ऐसे पीएम को। दोस्तों, पीएम मोदी को सामान्य नागरिकों जैसे किसानों के लिए छाता पकड़कर खड़ा देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि पीएम हो तो मोदी जैसा। अब रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के बीच पहुंचकर किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने 65 फसलों के बीजों की 109 उन्नत किस्में जारी की हैं। इन उन्नत किस्मों के जरिए किसानों को कम लागत में उपज बढ़ाने में मदद मिलेगी। बीजों को अलग अलग जलवायु क्षेत्र के अनुसार तैयार किया गया है, जिनमें कीटनाशक का उपयोग कम हो और पैदावार बहुत ज्यादा हो। पीएम मोदी की इस सौगात से देश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा। इन 109 किस्मों में 23 किस्में अनाज की, चावल की 9 किस्में, मक्का की 6 और साथ ही साथ अरहर, चना, गेहूं, मूंग की 2 अधिक उपजाऊ वाली किस्में शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जाकर किसानों को यह सौगात दी और साथ ही उनके साथ कृषि से संबंधित बातचीत भी की। और इसी बातचीत के दौरान एक ऐसा अनोखा पल भी आया जब पूरे भारत ने और दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी का साधारण स्वभाव देखा। जब पीएम मोदी किसानों से बातचीत कर रहे थे तभी वहां पर बारिश शुरू हो गई और पीएम मोदी के अधिकारी वहां छाता लेकर आ गए। लेकिन तब पीएम मोदी ने कहा कि छाता मैं ही पकड़ लूंगा और किसानों से कहा कि आप लोग भी इस छाते के नीचे आ जाइए। और फिर छाता पकड़े पकड़े बहुत देर तक बारिश के चलते पीएम मोदी ने किसानों से बातचीत की और जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पीएम मोदी का ऐसा साधारण स्वभाव देख पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि मोदी जैसा लीडर ना हमने कभी देखा है और ना ही कोई बन सकता है। जरूरत है गुजरावाला को डेवलपमेंट की जरूरत है। गुजरावाला में हालात इस पे संती शहर है। ठीक है, यानी हम अक्सर ये कह देते हैं दुआ मांगो सब ठीक हो जाएगा, दुआ मांगो लेकिन भी करना पड़ेगा। ये हाँ, कोई मेहनत भी तो करो। करने पड़ेगा कि हमारे लिए क्या मेहनत कर। ऐसे ही है। अब देखे वो ग्राम को मछोड़ गए, वो हमारे लिए आए दिन पंप फोड़। ऐसे ही है, आए दिन पेट्रोल महंगा। 5 रुपए बिजली कितने पैसे महंगी हुई है। ठीक है, अब यकम को सुनने में आ रहा है 30 रुपए पेट्रोल और बढ़ रहा है। ठीक हो गया, अब क्या करें? तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में। हो चुका है। ठीक हो गया, मुश्किल बहुत ज्यादा हो चुका है। अब ये है कि सिर्फ अपनी जान देनी बाकी रहेगी। जान कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है? कुछ भी नहीं है। आप बताइए, आपको नजर आ रहा है कुछ? ऐसी कंडीशन में आज से 5 साल बाद की अगर आप सिचुएशन सोच सकें तो क्या सिचुएशन होने वाली है, आप अंदाजा लगा सकते हैं? जंगी होगी, सिविल वार हो जाएगी पाकिस्तान में। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन नजर आ रहे हैं ना हालात इस तरह के पैदा हो चुके हैं। खाना जंगी इस तरह आ जाएंगी। ये आप 1-2 साल देख रहे हैं, आपने खाना जंगी होनी है। मैंने आपको छेड़ना है, कौन है उन्हें ऐसे ही एक दूसरे से चोरो चोरी करेंगे। हो रही है ना, आप देखिए, आप न्यूज वाले हैं, आपको बेहतर पता है लाहौर में कितनी वारदातें हो रही हैं। लेकिन ओपनली नहीं हो रहा। ओपन ही होगा ना भाई। रोज आप बताने की 300 वारदातें 24 घंटे में हुई हैं। ऐसे ही है। कराची में 12 घंटों में 400 इतनी वारदातें हुई हैं। देखें, इस टाइम दुनिया टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है, एजुकेशन पे वर्क कर रही है। दुनिया में दूसरे कंट्रीज ये सोच रहे हैं कैसे अपने रिलेशन बेहतर किए जाएं, जबकि पाकिस्तान में आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताऊंगा। बल्कि एक तो मैंने एक्सप्रेस किया अपने कुछ दोस्तों से। मैंने कहा यार, क्योंकि अच्छा वहां मैंने बड़ी जगह देखा है कि कई जगह पे गुरुद्वारे, मस्जिदें, मंदिर एक ही चौक में होते हैं, एक ही सिलसिले में। मैंने 1-2 लोकेशंस किसी को कहा था आइडेंटिफाई करना जहां पे मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद साथ हों, तो उनके दरमियान खड़े होकर आपसे मैं लाइव बात करूं। क्योंकि मेरी जो ख्वाहिश है ओरिजिनली आलिया, वो ख्वाहिश ये है कि हमारे उस वक्त जो कुछ भी हुआ 1947 में, लेकिन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब उन पीछे जब जाएंगे तो वो पीछे ही रह जाते हैं। आप यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। और जो एक कॉन्सेप्ट है दुनिया का, जिस तरह ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो गया था
चले आप बॉर्डर सॉफ्ट करें, ट्रेड करें, आप इकट्ठे रहने की बात करें, लर्न करें एक दूसरे से। अब जो चीजें हैं नफरतों से अब आगे निकलना चाहिए। 76 साल हमने उसको ट्राई कर लिया है, लेकिन दिस इज अ टाइम वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी थिंक अबाउट नेक्स्ट जनरेशन। और साजिद साहब, आपने ये जो बात की कि मैं चाहूंगा वहां पर एक तरफ मंदिर एक तरफ मस्जिद हो, ऐसी किसी जगह पर मैं करूं, तो हमने ये देखा कि जो बड़ी बात की जाती थी, लेकिन मोदी साहब को जो वोट मिला है वो तो मुसलमानों को भी वोट मिला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हर तबके से उनको वोट मिला। देखिए, बल्कि 2-3 कैंडिडेट्स को मैंने इस इलेक्शन को डेली बेस पे मैं वॉच करता था। इसमें 2-3 कैंडिडेट्स जो है वो मुसलमान आए हैं, मुसलमान एरियो से। और दूसरा मैं समझता हूँ, एक जब टाइड ऊपर जाती है तो किश्तियां, सारी किश्तियां ऊपर जाती हैं, किश्तियां नीचे नहीं रह जाए। भारत एक ताकत जब बनेगा तो मुसलमान भी उसकी ताकत बनेंगे। मेरे ख्याल में सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी है वहां पे वो। तो ये कह देना कि नहीं वो उसका हिस्सा नहीं है, ये ज्यादती होगी। बल्कि मेरे ख्याल में वहां सिख भी हैं, वहां क्रिश्चियन भी हैं। और मैं जो मेरा ख्याल है, जब मैं पहली दफा भारत गया था तो वापस आके मैंने आर्टिकल लिखा था एक उस वक्त एक न्यूज़पेपर था, उनके एडिटर मेरे वाकिफ थे, तो उनसे मैंने लिखा यही था कि इंडिया फ्रॉम अ पाकिस्तानीज आए, मेरा ये आर्टिकल था। तो उसमें मैंने लिखा था सीक्रेट इंडिया का यही है, डाइवर्सिफिकेशन। उसका एक मेल्टिंग पार्ट है कि हर बंदा जो है मुख्तलिफ मजहब से है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख लें आप, उसमें हर एक को अपने राइट्स हैं उनके। एग्जैक्टली। और उनमें और यही खूबसूरती थी, क्योंकि मैं 2-3 दफा जब मैं आलिया गया हूं ट्रेड डेलीगेशंस के साथ, तो उसमें मैंने वहां पे लोगों को देखा, मुसलमान अफसरों को देखा, मैंने हिंदुओं को देखा, मैंने सिखों को देखा, और they know exactly how to live together in harmony and peace and how to build a relationship beyond the faith. Faith को देखें, मेरी नजर में आलिया faith is your personal matter. आप कोई उसको भगवान कह ले, कोई उसको वाहे गुरु कह रहे, कोई उसको अल्लाह कह रहे, कोई उसको गॉड कह रहे, लेकिन एक ही चीज का नाम है, वो आपका पर्सनल मैटर है। यू आर नॉट सपोज्ड टू इंटरफेयर इनटू इट। आप देखें कि हाउ ही इज ट्रीटिंग यू, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स और पैशन ही हैज अगेंस्ट यू। मैटर ऑफ फैक्ट दैट मैटर्स मेरे ख्याल में। लेकिन जो नजर आ रहा है जी सर साहब, ये जो आपने बात की, इसके अंदर एक ये भी बात कि अब क्योंकि ये भी बात कही जा रही है ना कि जो नेशनलिज्म उन्होंने वहां पे उजागर किया, तो अब जाहिर है कि वो ये वाले इलेक्शन जीते, कहा जा रहा है कि अगले इलेक्शन भी पक्का ही पक्का जीते, तो फिर उसके बाद जो नेशनलिज्म है वो मजीद भी रेज होगा। और तो पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से जो वो बात की जाती है, आपको पता ही ना कि जनाब ये तो मोदी आ रहा है, तो वो तो खौफ पैदा हो गया कि भाई ये क्या हो जाएगा। तो वो वहां पे क्या होगा, क्या वो खौफ बढ़ गया है, बढ़ जाएगा, या क्या आप समझते हैं कि कोई वो जंग कर देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, उसमें आलिया मैं एक चीज ये खास करना है, उस पिछले पॉइंट से थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। दुनिया में इस वक्त तरक्की करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, और उसको लेजिस्लेशन में 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, अदरवाइज आप तरक्की नहीं कर सकते।